सो हेलो मित्रोस, वेलकम टू द वीडियो। देखिए, अभी आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम के बारे में, ठीक है। टुडे वी विल जस्ट इंट्रोड्यूस द लॉगरिथम। ओके, सपोज इफ a टू द पावर n इज इक्वल टू m, ठीक है। अगर a दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, nth पावर ऑफ a इज इक्वल टू m, ठीक है। तो जब भी ऐसा फॉर्म पे कोई नंबर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म पकड़ लीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, थर्ड पावर ऑफ 5। अभी थर्ड पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू m, तो हम लोग थर्ड पावर ऑफ 5 जब भी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, 5 × 5 × 5, मतलब 5 अपने साथ कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो कितना होता है, इक्वल टू 125, ठीक है। तो जब इफ a टू द पावर n इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसका एक लॉगरिथम फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो लॉगरिथम फॉर्म में वो कैसा बन जाता है, n इक्वल टू लॉग am। फिर से देखिए, a टू द पावर n इज इक्वल टू m, अगर ऐसा कोई भी फॉर्म में लिखा हुआ रहता है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a, मतलब a क्या होता है, बेस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इक्वल लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5, ठीक है। ये आप लोग दो चीज़ देख लीजिए। ओके, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। अभी यहाँ पे a क्या हो सकता है, n क्या होता है, m क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पकड़ लीजिए, इफ log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू n, देन a m आर रियल नंबर्स। अभी रियल नंबर मतलब क्या होता है, ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे रियल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ क्या नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए को हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है। अब देखिएगा, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास है, ए को हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। बेस हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, डेट मीन्स ए विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड ए विल बी नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। डेट मीन्स ये वाला पोर्शन, ये वाला कभी 1 का बराबर नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेस कितना है, 5 है, ठीक है। सो m इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, m इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ओके। सो दैट मीन्स अभी यहाँ पे m कितना होगा, यहाँ पे m है 125, ये इसका जगह में कभी भी नेगेटिव नंबर या 0 भी नहीं होगा, ठीक है। m इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, m 0 का बराबर भी कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अभी शायद आप लोग को क्लियर हो गया, जब भी कोई एक इंडेक्स फॉर्म दिया है तो उसको हम लोग उस फॉर्म को हम लोग लॉगरिथम फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या अगर कोई चीज़ लॉगरिथम फॉर्म पे दिया हुआ है तो उसको हम लोग इंडेक्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो एग्जांपल ले लेते हैं, पकड़ लीजिए। हम लोगों का यहाँ पे क्या देके रखा है, 10 टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 0.01, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट फ्रॉम इंडेक्स टू लॉग फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म। अभी 10 टू दी पावर -2, अभी यहाँ पे देखिए तो ये क्या बन जाएगा, लॉग तो आएगा ही। अभी हियर a इक्वल टू क्या है, अभी a टू दी पावर n इक्वल टू m फॉर्म पे है, तो यहाँ पे a कितना है, a इक्वल टू 10 है, n इक्वल टू -2 है, और m इक्वल टू 0.01 है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ a टू दी पावर n इक्वल टू m फॉर्म पे रहता है तो हम लोग उसको कैसे फॉर्म पे लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे आप लोग को
यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई भी a टू दी पावर n इक्वल टू m फॉर्म पे दिया हुआ है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू लॉग a टू दी पावर m। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है a टू दी पावर n इज इक्वल टू m। a कितना है, 10 है, तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा हम लोग का बेस। m आता है यहाँ पे, m आता है यहाँ पे, तो m क्या कितना है यहाँ पे, 0.01 इक्वल टू, और n अकेला हो जाता है, तो यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे है n माइनस 2। ठीक है, तो अगर ये इंडेक्स फॉर्म है तो इस सो वी कैन कन्वर्ट दिस इंडेक्स फॉर्म इनटू दिस लॉगरिथम फॉर्म पे ये ऐसा बन जाएगा, log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2। ठीक है, कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है, कन्वर्ट फ्रॉम लॉग टू इंडेक्स फॉर्म, मतलब इस बार आपको क्या देके रखा है, लॉग फॉर्म पे देके रखा है, और आपको यहाँ पे बताना है। अगर पकड़ लीजिए इसको, मैं इसके साथ मिला लॉग ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना है, 3 है, b इक्वल टू n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू है आपका 4, n अकेला रहता है, और m इक्वल टू 81। ठीक है, तो इसको हम लोग इंडेक्स फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं, इंडेक्स में ये बन जाता है a टू दी पावर n इज इक्वल टू m, दैट मीन्स अभी a का जगह में 3 आ जाएगा, ठीक है, और n का जगह में 4 आ जाएगा, और इक्वल टू 81 बन जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, ये किसका इंडेक्स फॉर्म है, ये वाला लॉग फॉर्म का। ठीक है, तो समझ में आया अभी तक सर, मैं आशा करता हूँ। अगर समझ में नहीं आया प्लीज़ वीडियो को और एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, सो अभी चलते हैं, मतलब देखिए अभी बेस हम लोग को मालूम है क्या क्या हो सकता है। बेस यहाँ पे क्या हो सकता है, a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये 0 नहीं हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.0001 भी हो सकता है। ठीक है, 1/2 भी हो सकता है। मतलब क्या है, बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे तो बहुत सारा बेस होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर 2 बेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो 2 बेस यहाँ पे क्या क्या होता है, पकड़ लीजिए। अगर नेचुरल, मतलब अगर बेस ई होता है, अभी ई एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर इरेशनल नंबर होता है उसका वैल्यू है 2.17, मतलब अगर लॉग ऑफ m बेस ई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये एक नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, इसको हम लोग कभी कभी लॉग ई का जगह में हम लोग LNM भी लिखते हैं। ठीक है, और कॉमन लॉगरिथम में क्या होता है, बेस 10 का बराबर होता है, मतलब अगर लॉग टू दी पावर 10 लॉग ऑफ m टू द बेस 10 कभी अगर ऐसा आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। और कॉमन लॉगरिथम को हम लोग कभी कभी लिख सकते हैं LG, और यहाँ पे आएगा m, यहाँ पे LN ब्रैकेट में m, यहाँ पे LG ब्रैकेट में m। ठीक, तो ये सब अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, तो आप लोग यहाँ इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी पकड़ लीजिए, 2-3 एग्जाम्पल हम लोग करते हैं इसको समझने के लिए। पकड़ लीजिए, तो ये वाला, लेट अस डू द फर्स्ट एग्जाम्पल। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2। अभी यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन पे m कितना है, 32 दिया हुआ है। अगर ये दोनों का कंपेयर करेंगे तो m दिया हुआ है 32 और a दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे बेस, अभी a हम लोग को मालूम है a क्या होता है, बेस होता है। अभी देखिए a 10 भी नहीं है, e भी नहीं है, दैट मीन्स ये नेचुरल लॉगरिथम भी नहीं है, ये कॉमन लॉगरिथम भी नहीं है। और आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू, मतलब हम लोगों को निकालना है n इक्वल टू n निकालना है। तो अभी देखिए कोई भी अगर लॉग फॉर्म पे रहता है तो हम लोग मित्रों क्या जानते हैं कि लॉग फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल या इंडेक्स फॉर्म पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, log 2 32 इक्वल टू x, तो ये बन जाएगा 32 इक्वल टू 2 टू दी पावर x। अब ये दोनों अगर कंपेयर करेंगे, मतलब इफ log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू n, देन इट कैन बी रिटर्न एज nth पावर ऑफ a इज इक्वल टू m। तो अभी 32 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 16, सॉरी 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8,
8 इंटू 2 16 और 16 इंटू 2 32। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों का 32 हो गया और राइट हैंड साइड पे 2 टू द पावर x, हम लोग इसको n ही पकड़ लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। सो ये n हो गया, तो 5 2 से तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 2 टू द पावर n। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, n का वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यही है आंसर। दैट मीन्स देयरफॉर इसका वैल्यू कितना होगा, log ऑफ 32 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, बहुत ईजी है दोस्त मित्रोस। ओके, तो दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। मित्रोस होगा या मित्रो होगा यही मालूम नहीं है, प्लूरल सिंगुलर कोई होने से बताइएगा कमेंट में। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अभी यहाँ पे क्या देके रखा है, log 1/16 और टू द बेस 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट का अंदर में जो रहता है वो क्या होता है, वो रहता है m, और नीचे जो रहता है वो होता है बेस। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आप लोग वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं कि m हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो अभी m 1/16, तो m 0 से बड़ा होगा और m रियल नंबर, मतलब ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो 1/16 भी होगा। और a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 2। a भी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है और a 1 का बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को फिर से n निकालना है, तो हम लोग क्या पकड़ लेंगे, लेट log ऑफ 1/16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू n। तो अभी हम लोग क्या बता सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इंडेक्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे 1/16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए आप लोग 1/16 को हम लोग 16 इनवर्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। सो इक्वल टू 2 टू द पावर n, ठीक है। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a को हम लोग a इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16 को अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, और ये बन जाएगा -1, और यहाँ पे कितना है 2 टू द पावर n, तो ये बन जाएगा हम लोग का 2 टू द पावर 4 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो अभी यहाँ पे देखिए ये कौन सा फॉर्म पे आ गया, a टू द पावर n, ये हम लोगों का एक आइडेंटिटी है। अगर x टू द पावर m रहता है और n रहता है तो ये बन जाता है हम लोगों का x mn। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 4 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो ये हम लोग का बन जाएगा 2 टू द पावर -4 इक्वल टू 2 टू द पावर n। देयरफॉर n इज इक्वल टू -4, ठीक है। सो हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, सो n इक्वल टू -2 हो जाए, देयरफॉर log ऑफ 1/16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया। तो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक कॉमन लॉगरिथम का जिसमें बेस 10 हो। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन पे क्या दिया है, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू 10। अभी इसको अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे, log ऑफ m टू द बेस a, अभी यहाँ पे m कितना हो गया, √10, और हम लोग को मालूम था कि m इज़ ग्रेटर देन 0 होना है और m रियल नंबर है। अभी देखिए √10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, स्क्वायर तो इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है और ये 0 से बड़ा है, तो m इक्वल टू हो जाएगा √10 और a इक्वल टू यहाँ पे कितना है 10। तो a क्या है, बेस, जब बेस 10 का बराबर होता है तो उस लोग को हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। सो हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, n निकालना है, तो हम लोग क्या पकड़ लेंगे, लेट log ऑफ √10 इज इक्वल टू 10 इक्वल टू n। तो अभी हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं, √10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर n। अभी देखिए यहाँ पे है स्क्वायर रूट, तो ये जब भी आता है तो इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है और राइट हैंड साइड पे 10 टू द पावर n है। तो यहाँ से भी हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग को यहाँ से n इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/2, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया था कि लेट log ऑफ √10 इज इक्वल टू 10 टू द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू n, देयरफॉर log ऑफ √10 टू द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू 1/2। सो यही है आंसर। सो आई थिंक आप सभी को समझ में आया। सो आशा करता हूँ आप लोग
इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।